जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल यूपी हृदय कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों एनसीईआरटी कड़ी चल रही थी, उसमें आज हमारा डे 23वां है। क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की, जिसमें हम अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है वह किस प्रकार से बदल रही है, ठीक है, उसको हम समझेंगे। देखो, जो हमारी पृथ्वी है, जो स्थल मंडल होता है और जल मंडल होता है। जो पृथ्वी हमारी है वो अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडलीय प्लेट, स्थल मंडलीय प्लेट मतलब कहने का मतलब हमारा कह रहा है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, उनके परिसंचरण से, उनकी गति से हमेशा बदलाव होता रहता है, ठीक है। जैसा कि अगर देखा जाए, जो हमारा प्रेजेंट टाइप का जो प्रेजेंट टाइम हमारा भारत है, इस स्थिति में नहीं था, ठीक है। ये बहुत ही साल वर्षों के बाद बदलाव होकर बना है। देखिए, जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं, इनमें हमेशा गति होती रहती है। ये चारों तरफ घूमती रहती हैं, हमेशा बहुत ही धीमी मिलीमीटर से घूमती है, ठीक है। मिलीमीटर के गति से घूमती है, इस वजह से हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। जो स्थल मंडलीय प्लेटें होती हैं, ये अनेक प्लेटों, स्थल मंडल है जो हमारा, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसमें कोई भू का भाग है, मतलब भूभाग है, कहीं पे जल है, ठीक है। इस प्रकार से अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। इन प्लेटों में हमेशा गति होती रहती है, बहुत ही मंद, ठीक है। ये हमेशा चारों तरफ घूमती रहती है। अगर उदाहरण के लिए देखा जाए, यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो आप एक बीकर लीजिएगा। क्या लीजिएगा? बीकर। बीकर जैसा बना नहीं है, जरा जैसे ट्राई करते हैं। इस प्रकार से एक बीकर लीजिएगा, या फिर आपके घर में कोई मग हो या भगोना हो, कुछ भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप जल भरिए। क्या कीजिए? जल भरिए, ठीक। जल भरने के बाद में इसको एक बर्नर या गैस पे रखिए, ठीक है। अब इसको गर्म कीजिए और एक रंगीन कागज की गोली लीजिए। रंगीन कागज, कोई कागज लेना, उसकी गोली बना लेना, उसको रंगीन करना और उसमें डुबो देना, ठीक है। कोई रंगीन, जैसे मान लिया हमने रेड कलर की वो कोई गोली बना लेना, ठीक है, कुछ भी। इसको पानी में डाल देना। अब इसको धीरे धीरे गर्म करोगे, ठीक है। जब ये गोली, जब जिस समय पानी में डालोगे, जिसमें पानी ठंडा होगा, ये डूब जाएगी नीचे, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको गर्म करोगे, धीरे धीरे आप जैसे गर्म करोगे, ये ऊपर उठकर इधर से उधर टहलने लग जाएगी पानी में। ठीक इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों का होता है। क्या होता है? स्थल मंडलीय प्लेटों में जो गति होती है, बहुत ही धीमी गति होती है। वो किसके कारण होती है? अंदर बड़े मैग्मा के कारण। मैग्मा आप लोग को पढ़ाया था, लावा वगैरह पढ़ाया था। जब लावा गर्म होता है, वो धीरे से इधर से उधर परिसंचरण करता है, यानी गति करता है। उसी गति के कारण ये प्लेटें इधर से उधर घूमती रहती है। जिस प्रकार से ये चारों तरफ पूरे बीकर में घूमेगा, वही पूरी तरह, उसी तरह ये पृथ्वी पर सभी स्थल मंडलीय प्लेटें हैं, वो घूमती रहती हैं। अब स्थल मंडलीय प्लेटों के बारे में हम जान गए हैं कि प्लेटें गति क्यों करती हैं? लावा के कारण, ठीक है, उसमें बना मैग्मा के कारण, ठीक है, पृथ्वी के अंदर। अब जो स्थल मंडलीय प्लेट है, एक तो है नहीं, अनेकों प्लेट हैं। वो इस प्रकार से इंडियन प्लेट, ठीक है, नंबर 1 इंडियन प्लेट, नंबर 2 यूरेशियन प्लेट, नंबर 3 अफ्रीकन प्लेट, नंबर 4 उत्तरी अमेरिकन प्लेट, 5 नंबर दक्षिणी अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। इतनी प्लेटें हैं। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी प्लेटें हैं टोटल? 7 प्लेटें हैं। यानी हमारी पूरी पृथ्वी 7 प्लेटों में विभाजित है। अब हम इनको याद करेंगे। नंबर 1 इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट हम बोलेंगे, उसी के साथ आप लोग रिपीट करेंगे, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। टोटल 7 हैं, याद रहेंगी। इनको आप एक बार जाके घर पे पढ़ेंगे, याद करेंगे और भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है।
मैं एक साइड में हट जाता हूँ, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे दोनों इसको नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इनको याद करने अभी एक बार में पढ़ लोगे अच्छे से तो याद ही हो जाएंगी। कैसे? इनको डिवाइड करके हम तोड़ के याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? तोड़कर। देखो, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अंटार्कटिका, पैसिफिक, अंटार्कटिका, पैसिफिक, अंटार्कटिका, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। इस प्रकार से याद करोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। जो स्तंभ मंडली प्लेटें होती हैं उनमें गति होती है, ठीक है। जो स्तंभ मंडली प्लेटों में गति होती है या घूमती है, वो गति होती किससे, किस प्रकार होती है, किसके कारण होती है, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो पृथ्वी की गतियां होती हैं, जो स्तंभ मंडली प्लेटों में गति होती है, वो दो प्रकार से होती है, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल वो होते हैं जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, उनको अंतर्जनित बल कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। इनको एंडोजेनिक फोर्स यानी आंतरिक बल भी कहते हैं। बात समझ में आई? आंतरिक बल जो पृथ्वी के अंदर लगेंगे उनको आंतरिक बल कहते हैं। सबसे पहले आ जाता है भूकंप। क्या होता है? भूकंप। भूकंप को समझ लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का कोई हिस्सा है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक। अब इसमें यहां पर से इस स्थान से भूकंप स्टार्ट हुआ, ठीक है। इस स्थान से भूकंप जब स्टार्ट होता है तो ये धीरे धीरे आकर के हमारी पूरी पृथ्वी पर ऊपर आकर फैलने लगता है। और ये जब यहां से स्टार्ट, जैसे ये यहां से भूकंप आएगा, ठीक है, जहां से भूकंप स्टार्ट होगा इसको कहते हैं उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र। यानी जहां से भूकंप स्टार्ट हो रहा होगा उसको क्या कहेंगे? उद्गम केंद्र, ठीक है। और जहां पर भूकंप स्टार्ट होकर सबसे पहले पहुंचेगा, हाँ, सबसे पहले पहुंचेगा, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, ठीक। अब जब भूकंप स्टार्ट होगा वहां से अधिकेंद्र पर, जहां पर सबसे पहले पहुंचता है, वहां पर सबसे खतरनाक भूकंप होगा, सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, वहां पर बहुत तहस नहस मच जाएगा, ठीक है। तो वही होता है जब उद्गम केंद्र से सबसे पहले जहां पर भूकंप का कारण या दिखाई देगा या भूकंप प्रतीत होगा, वहां पर उसको कहेंगे अधिकेंद्र। अब यहां से ये चारों दिशाओं में फैलता है, चारों दिशाओं में, ठीक है। और दूर जाने के क्रम में इसका थोड़ा प्रभाव कम होता रहता है, ठीक है। और भूकंप 3 तरंगों के माध्यम से चलता है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। इनको हम पी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग, एस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग, एल तरंग को पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं, ठीक है। अब भूकंप जो होता है उसको पता लगाने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसको भूकंप लेखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप लेखी या भूकंप लेख कहते हैं। भूकंप लेख या लेखी कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप के बारे में समझ गए आप लोग। भूकंप जहां से स्टार्ट होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, जहां पर सबसे पहले पहुंचता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक। ये भूकंप 3 प्रकार की तरंगे पी, एस और एल तरंगों में चलता है, ठीक है। आगे जब क्लासेस चलेंगी बड़े स्तर पर, जब आप लोग जाएंगे इसको और विस्तृत तरीके से पढ़ने में पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं अंतर्जनित बल। भूकंप अंदर से निकला, इसी प्रकार से ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भी भूकंप के अंदर से निकलता है। क्या होता है? मैग्मा भरा रहता है पृथ्वी के अंदर। क्रस्ट मेंटल और कोर तुमको 3 बता दी, पृथ्वी का डिवाइडेशन,
तो मेंटल जो पार्ट होता है, जो मेंटल पार्ट होता है उसी में मैग्मा भरा रहता है। वह मैग्मा धीरे 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 गर्म होता रहता है। गर्म होने के बाद में किसी एक ऐसी जगह से बाहर निकलता है जहां पर पृथ्वी का हिस्सा कला नहीं कमजोर होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ये समझ लो आपकी मेंटल है, ठीक। और इसमें ये मैग्मा ये मान लेते हैं आपकी मैग्मा है, और यही मेंटल है। क्या है? मेंटल। मेंटल जो है उसी में मैग्मा भरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? मेंटल, ठीक है, उसी में मैग्मा भरा हुआ है। अब यहीं पर से क्या होगा, ये मैग्मा जब गर्म होता है तो धीरे 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 ये समझ लो आपकी पूरी कठोर भूमि है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जब मैग्मा गर्म होता है तब गर्म होने से एकदम इसमें उबाल आता है और ये इस प्रकार से निकलता है, और आसपास अगर इसके जो भी होता है उसको बहुत ही प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसके कारण भी स्तरमंडल प्लेटों में गति होती है, ठीक है। उससे भी जब भाई मैग्मा निकलेगा तो उसमें भी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी में बदलाव होगा। भूकंप आएगा तो उसमें कुछ तहस नहस होगा, पेड़ पौधे जाएंगे, उसमें भी बदलाव होगा, ठीक है। तो उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। तो भूकंप या ज्वालामुखी कहाँ पर, ज्वालामुखी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से मेंटल से मैग्मा निकलता है और ये ऊपर जब आ जाता है इसको कहते हैं ज्वालामुखी। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, ठीक है। अब देखिए भूपर्पट, अब इसके ज्वालामुखी की परिभाषा हम देख लेते हैं। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं, ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी पर, भूमि पर खुला हुआ एक ऐसा छिद्र होता है जिससे अचानक पिघला हुआ मैग्मा, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो अचानक बाहर आता है, ठीक है। अब हम भूस्खलन समझ लेते हैं। भूस्खलन क्या होता है? एकदम से पृथ्वी में गति हुई, प्लेटों में गति हुई तो एकदम से टूट जाएगा, ठीक है। यानी कोई भी मिट्टी का पार्ट है, समझ लेते हैं जैसे हमारा ये हमारा समझ लेते हैं कोई मिट्टी का पार्ट यानी भूमि का हिस्सा है, ठीक है। इसमें गति जब होगी ये अचानक से टूट जाए, ठीक है, टूट जाए और टूट कर हट जाए, गिर जाए नीचे, ठीक है। तो यही क्या होगा, हमारा भूस्खलन, ठीक है, यानी मिट्टी का टूटना, भूस्खलन कहलाता है। ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया। यानी अंतर्जनित बल कितने होते हैं? 2-3 प्रकार के। भूकंप, मतलब जो क्रियाएं होंगी, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ठीक है, ये अंतर्जनित बल कहलाएंगे, यानी एंडोजेनिक फोर्स। अब इसमें जो अंतर्जनित बल आज इतना ही पढ़ते हैं और कल बहिर्जनित बल हम कल समझेंगे, ठीक है। तो जो ऑनलाइन के बच्चे हैं वो भी इसको नोट कर लें या इस वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लें। और तब तक के लिए जय हिंद।